गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो, संतों की जय हो। आज मैं आपको एक संत शरण की कथा सुना रही हूँ। संत की शरण में जाने से क्या होता है। एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके यहाँ एक नौकर काम करता था, जिसके कुटुंब में बीमारी की वजह से कोई आदमी नहीं बचा। केवल नौकर का लड़का रह गया। वह ठाकुर के घर काम करने लग गया। रोज़ाना सुबह वह बछड़े चराने जाता था और लौट कर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे उसका समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चरा कर आया तो ठाकुरानी ने नौकरानी ने उसे ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने थोड़ी सी कहा कि थोड़ी सी छाछ या राबड़ी मिल जाती तो ठीक था। नौकरानी ने कहा, जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ, भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की सूखी रोटी दे दी। रबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया और भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव के पास एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहाँ चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं है। संतों ने कहा, तू भी साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। संतों ने उसके पढ़ने की व्यवस्था काशी में कर दी। वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर कुछ समय बाद उसे महामंडलेश्वर महंत बना दिया गया। महामंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उसको उसी शहर में आने का आमंत्रण मिला। वह अपनी मंडली लेकर वहाँ आया। जिनके यहाँ वह बचपन में काम करता था वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। वह ठाकुर जो भी शहर में उनका सत्संग सुनने आए, उनका सत्संग सुना और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। महामंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महामंडलेश्वर जी ने अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। भोजन मंत्र का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्त लगाया गया और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर जी महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर साहब प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप हंसे कैसे? तो महाराज जी बोले कि मेरे को पुरानी बातें याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर साहब बोले, महाराज यदि हमारे सुनने लायक बात हो तो हमें भी बताइए। तो महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो। ठाकुर बात पूछता है तो मैं बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में एक नौकर का परिवार रहा करता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था और हमारे यहाँ उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर ना जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि मैं वही लड़का हूँ। पास के शहर में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया। पीछे काशी चला गया, वहाँ पढ़ाई की और महामंडलेश्वर बन गया। यह वही आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी राबड़ी देने के लिए भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है, आप भी वही है। पर अब आप अपने हाथों से मोहन भोग दे रहे हैं कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न राबड़ी, करूँ कहाँ लगी बरण, मोहन भोग गले में अटकिया, आज संतों की शरण। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहाँ राबड़ी नहीं मिली थी वहाँ मोहन भोग भी गले में अटक रहे हैं। अगर कोई भगवान की शरण ले लें तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान की शरण होने में भगवान का भक्त बनने के लिए सभी स्वतंत्र है। और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि संतों की शरण लो, भगवान का भजन करो, भगवत गीता का पाठ करो, भगवान को भजो, सच्चे मन से भजो, सच्चे हृदय से भजो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।